नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में भजनलाल शर्मा कितने दिन तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे, अब ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आक्रामक तेवर ने उनकी टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण शिविर में वसुंधरा राजे नाराज नजर आईं। दोस्तों, आप जानते हैं वसुंधरा राजे आज की तारीख में ना तो मुख्यमंत्री हैं ना मंत्री हैं, लेकिन उनका रुतबा वैसा ही बना हुआ है। अब इस मीटिंग में वसुंधरा राजे भड़क गई। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। वसुंधरा राजे का हमला तो ब्यूरोक्रेसी पर था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बहाने वो किस पर निशाना साधना चाहती थी, ये हर कोई समझ सकता है। वसुंधरा राजे ने कहा कि अगर कार्यकर्ता किसी अधिकारी को फोन करे और अधिकारी 1 घंटे में फोन नहीं उठाते हैं, कार्यकर्ता का काम नहीं करते हैं, तो फिर वो भुगतने के लिए तैयार रहें। अब वसुंधरा राजे के ये तेवर देखकर वहां बैठा हर शख्स हैरान रह गया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ वसुंधरा राजे नहीं, बल्कि राजस्थान में बहुत से ऐसे नेता हैं जो भजनलाल शर्मा के अधिकारियों पर भड़के हुए हैं। जैसे वसुंधरा राजे के विरोधी जोधपुर के सांसद और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी भजनलाल शर्मा के अधिकारियों से नाराज हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चिट्ठी भी लिख दी थी और चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। जोधपुर के एक IPS अधिकारी के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली थी। गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा सांसद मन्ना लाल रावत, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उनकी और प्रतापगढ़ जिले की कलेक्टर के बीच जो रस्साकसी चल रही है, वो भी एक चिट्ठी की शक्ल में सामने आई थी। हालांकि कलेक्टर ने भी सांसद मन्ना लाल रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो वहीं सीकर जिले में राजस्थान सरकार के मंत्री सुनील शर्मा और वहां के कलेक्टर के बीच भी तनातनी की चर्चा सामने आई थी। कुल मिलाकर पूरे राजस्थान में ऐसा देखने को मिल रहा है, जहां नेताओं और अधिकारियों के बीच तनातनी साफ दिख रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बीते तकरीबन 2.5 साल से सरकार चला रहे भजनलाल शर्मा क्या अपने अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या भजनलाल शर्मा ब्यूरोक्रेसी को वैसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जैसे वसुंधरा राजे करती थी? दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि कुछ वक्त पहले वसुंधरा राजे का नाम पहले उपराष्ट्रपति के लिए, फिर भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी चला था। लेकिन हर कोई जानता है कि वसुंधरा का जो पहले प्रेम है वो राजस्थान है। वसुंधरा राजे हमेशा कार्यकर्ताओं की बात करती है, कार्यकर्ताओं के हित की बात करती हैं, और अब वो सीधे सीधे अधिकारियों पर भड़क गई हैं। उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर अधिकारी कार्यकर्ताओं का काम नहीं करते हैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं, तो फिर वो भुगतने के लिए तैयार रहें। वसुंधरा राजे का ये आक्रामक अंदाज यूं ही है या फिर राजस्थान में किसी बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है? इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण राज्य की कमान सौंप दी और पर्ची भी वसुंधरा राजे के हाथों से ही खुलवाई। इसको लेकर भी वसुंधरा राजे बेहद नाराज थी। लेकिन बीते काफी लंबे वक्त से वसुंधरा राजे चुप थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा था कि वनवास सभी के जीवन में आता है। तो क्या अब वो वक्त आ गया है जब वसुंधरा राजे का वनवास खत्म होने की ओर है, या फिर कुछ और? क्योंकि बीते दिनों चर्चाएं इस तरह भी थी कि वसुंधरा राजे को राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन वसुंधरा राजे की दिलचस्पी राजस्थान में ही है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा UC को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।